हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम क्लास 10th की मैथ्स की मस्ट डू टॉपिक्स की जो वर्कशीट्स आई हैं वो इस वीक की 14 नवंबर से स्टार्टिंग है और 19 नवंबर तक यानी मंडे टू सैटरडे की आपकी सारी वर्कशीट्स हैं। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं हमें कौन कौन सी वर्कशीट जो है वो टॉपिक वाइज इसमें दी हुई है, तो हमें वो करनी है पहले, और उसके बाद फिर हम आज की जो वर्कशीट है डे 1 की यानी 14 नवंबर की वो हम उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी इसी के साथ ही, और फिर हम वो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और इसका क्वेश्चन ऑफ द डे भी जो है वो अलग से बनाया जाएगा वीडियो उसकी भी आप देखना मत भूलिएगा। और इन सारी वर्कशीट्स को आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है और बहुत ही ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारी वर्कशीट्स जो है वो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो देखिए बेटा, डे वन में आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला सेकेंड। डे 2 में सेक्शन फॉर्मूला। डे 3 में है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला 1। डे 4 में है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला 2। डे 5 में मिड पॉइंट फॉर्मूला और डे 6 में है एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 6 डेज की हमारी वर्कशीट है। तो चलिए आज की वर्कशीट 14 नवंबर की हम वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। 14 नवंबर 2022 की वर्कशीट है, कार्यपत्रक, और टॉपिक है दूरी सूत्र का अनुप्रयोग, मिशन गणित, कक्षा 10वीं। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक जीवन में दूरी सूत्र का प्रयोग कर किन्हीं दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। यहाँ हम इस सूत्र का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करेंगे कि दिए गए बिंदु एक वृत्त पर स्थित है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये जो है आपको बनाना पड़ेगा कार्तीय तल यानी ग्राफ अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो प्रश्न है, एक तल में एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O, ये O केंद्र है जिसका पॉइंट है 4 और 6। ए पी और क्यू कार्तीय तल में बिंदु है A, P और Q। दर्शाइए कि बिंदु ए पी और क्यू दिए गए वृत्त पर स्थित है, आपको ये दर्शाना है। तो हल के लिए बेटा दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बिंदु ए और ओ के निर्देशांक देखिए, ये ए 1 और 2, ओ 4 और 6। दूरी सूत्र द्वारा ओ ए की दूरी ज्ञात करने के लिए x1 लिख दिया हमने, x2 लिख दिया, y2 लिख दिया, y1 लिख दिया, y2 लिख दिया, ठीक है। अब त्रिज्या मानी जाएगी ना ये वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि ओ से कनेक्टेड है वृत्त के साथ, तो इन दोनों की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए बेटा पहले ये 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे और 6 में से 2 माइनस करेंगे। तो देखिए 4 में से 1 माइनस किया, 6 में से 2, 4 में से 1 किया 3 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16। दोनों को जोड़ेंगे 25, और 25 किसका होता है 5 इकाई, यानी 5 का जो होता है वर्गमूल होता है, तो 5 इकाई हो गया। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। यदि P और Q एक ही वृत्त पर स्थित है तो इनकी बिंदु O से दूरी की त्रिज्या OA के समान होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। ये देखिए जैसे OA बराबर है वैसे ही OP और OQ भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वो सभी बराबर होती हैं। तो बिंदु P और Q के निर्देशांक 8, 3 और 8, 9 दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें OP और OQ निकालना है। तो देखिए OP कहाँ है, O और P के निर्देशांक क्या है 8 पे 3 है, तो 8 में से 4 घटाएंगे और 3 में से कितने घटाएंगे 6। तो देखिए ये रहा 8 में से 4, 3 में से 6, 8 में से 4 घटाए 4, 3 में से 6 घटाए -3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ा 25, 25 किसका होता है 5 इकाई। दूसरा समीकरण। तीसरा ओ क्यू की दूरी निकालनी है। देखिए ओ क्या है ये 4 पे 6, क्यू क्या है 8 पे 9, ठीक है। तो 8 में से किसे घटाएंगे 4 को और 9 में से 6 को। देखिए इधर 8 में से 4, 9 में से 6, 8 में से 4 घटा दीजिए 4 का स्क्वायर, 9 में से 6 घटा दीजिए 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर इस तरफ 16 लिख दीजिए, इस तरफ 9 लिख दीजिए, एक ही बात है वैसे तो, पर फिर भी। और 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को जोड़ा 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का। तीसरा समीकरण। समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है
कि OA बराबर OP बराबर OQ कितनी है, 5 इकाई है। अतः बिंदु P और Q के भी दिए गए वृत्त पर स्थित है। अब इसके बाद त्रिज्या निकल गई, अब हमें निकालना है व्यास। तो हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है, 2 गुणा वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का व्यास क्या माना जाएगा, 2 गुणा 5 यानी 10 इकाई। तो अगर बेसिकली जो व्यास आया वो आपका कितना आ गया, 10 यूनिट्स। अब A और Q की दूरी निकालिए। देखिए A यहाँ पे ये रहा आपका 1 पे 2 और Q है आपका 8 पे 9। तो 8 में से 1 घटाओगे और 9 में से 2 घटाओगे। तो देखिए यहाँ पे 8 में से 1, 9 में से 2, 8 में से 1 घटाया 7, 9 में से 2 घटाया 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 49 58, और 58 किसका अंडर रूट होता है, 7 अंडर रूट 2 इकाई। 10 नहीं आया ना, तो इसका मतलब AQ जो है वो 10 इकाई के बराबर नहीं है, इसलिए AQ वृत्त का व्यास नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी हमारी एक्सप्लेनेशन, वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब हमें ये 3 प्रश्न दिए हुए, इन तीनों प्रश्नों को करना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, वो दिया हुआ है बिंदु R के निर्देशांक लिखिए। तो वापस चलते हैं इधर कार्तीय तल पर और R देखते हैं। R यहाँ से है 1 और ऊपर से है 10, तो यानी 1 पे 10 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका उत्तर कि जो R वाला पॉइंट है वो 1 पे 10 है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, क्या दूरी RO वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो RO की पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। R है 1 पे 10, O है 4 पे 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले को, R है 1 पे 10 और O है 4 पे 6। सॉल्व कर दीजिए। RO त्रिज्या निकालनी है। अगर 5 आ गया तो फिर त्रिज्या मानी जाएगी, 5 नहीं आया तो नहीं मानी जाएगी। तो 4 में से 1 माइनस करिए पहले, उसका स्क्वायर, और फिर 6 में से 10 माइनस करिए, ठीक है, और उसका स्क्वायर। अब 4 में से 1 माइनस किया, 3 का स्क्वायर, और 10 में से 6 गया, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 9, और 4 का क्या होता है, 16। दोनों को जोड़ा 25, और 25 किसका होता है, 5 इकाई। यानी आ गया ना बराबर, 5 ही आ गया ना। इसका मतलब यस, ये त्रिज्या है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर दूसरे का नाम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, यानी यस। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पे, दूरी PR की गणना कीजिए। क्या PR वृत्त का व्यास है। तो पहले PR की वैल्यू निकालते हैं। अगर 10 आ गई तो वो वृत्त का व्यास है, नहीं आई तो वृत्त का व्यास नहीं है। तो PR की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए PR क्या है, इधर आ जाइए। P है 8 पे 3 और R है 1 पे 10, है ना, 1 पे 10। तो 8 पे 3, 1 पे 10। तो देखिए चलिए इसको यहाँ पे देखिए, 8 पे 3 और R है 1 पे 10। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन है। P और R का डिस्टेंस निकालते हैं। 1 में से 8 माइनस करिए, उसका स्क्वायर, और 10 में से 3 माइनस करिए, इसका स्क्वायर। फिर 8 में से 1 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 7 7 49, और फिर 7 7 49, और 49 49 मिलके कितने हो गए, 98। और 98 किसका रूट होता है, 7 अंडर रूट 2 इकाई। यानी इसका उत्तर भी 10 नहीं आया, 7 अंडर रूट 2 आया। इसका मतलब इसका ये वृत्त का व्यास नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया ना, अब इसके उत्तर हम लिखेंगे नहीं है, PR वृत्त का व्यास नहीं है। तो इसी के साथ बेटा हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।